कलाया मोली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से 52 अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश से असुर राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दिया था कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली
बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप ली। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसाताल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। तीसरी कथा, भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे ही रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रवण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। कथा नंबर 4। कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा, जो महाभारत में की थी, है ना, आप सब जानते हैं। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। जो शिशुपाल के समय जो भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में जो रक्त बहा था और उसको रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी के छीन पल्लू का छोड़ के बांधी थी, है ना। उसी मान्यता के आधार पर ये त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रवण की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्र में नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्यौहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केला के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं, इसलिए इस राखी पूर्णिमा को वहाँ नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्यौहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मानते हैं। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं, इसी कारण इस त्यौहार को अभितम भी कहा जाता है। इसे श्रवणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। राखी बंधवा लीजिए तो एक रक्षा कवच आपके साथ आ जाएगा, जबकि राखी का डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि भाई बहन की रक्षा करता है, लेकिन दूसरा इसके अंदर छुपा होता है कि जब बहन भाई को राखी बांधती है ना, तो बनी में उसकी लंबी आयु को, उसकी खुशी की प्रार्थना करती है, वो भाई को सबका कहना है आवाज बढ़ाओ रे। बोलो। क्या गाना है?
राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। ये
बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे।
राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना।